नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही शक्तिशाली महाप्रचंड नवरात्रि विशेषकर माता महाकाली का साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो साधना है नवरात्रि में विशेषकर, अगर इस साधना को आप नवरात्रि में कर लेते हैं तो शक्ति माता महाकाली आपको प्रत्यक्ष दर्शन देगी ही देगी। ठीक है, और आप तंत्र जगत में आपका कोई पीछा कर भी नहीं सकता। ठीक है, इतना आगे आप निकल जाएंगे इस साधना के माध्यम से। तो ये साधना को देने से पहले मैं यही आपसे लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि साधना करने से पहले आप सभी लोगों को सुरक्षा मंत्र, आसन किलन मंत्र और घेरा मंत्र जरूर आना चाहिए। ठीक है, और नौसिखिए लोग, कमज़ोर दिल वाले लोग इस साधना को ना करने की सोचे तो ही बेहतर है। ठीक है, करे ही ना, सोचे भी ना इस साधना को करने के लिए, क्योंकि इसमें जो अनुभव होते हैं बहुत ही खतरनाक और लाजवाब अनुभव होते हैं। ठीक है, अब खुद समझ सकते हैं कि पूरी शमशान जागृत हो जाती है इस साधना के समय में, और माता महाकाली उसके बाद दर्शन देती हैं। तो इसके लिए मतलब कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस साधक होना ज़रूरी है। उस साधक साधक जो भी साधक इस साधना को करे, वो साधक पहले से ही कुछ साधना कर रखा हो वो साधक। ठीक है, तो ये साधना वो व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, और इस साधना से अब होगा क्या क्या और हानि क्या है ये मैं बता देता हूँ। तो आप चिंता थोड़ा सा भी ना करें कि इससे कोई हानि होगा। इस साधना का कोई भी हानि नुकसानी नहीं है। ठीक है, बशर्ते अगर इस साधना को आप, ठीक है, नौसिखिए लोग नहीं करते हैं तो इस साधना में कोई भी हानि नहीं है, और साधना के बाद भी कोई हानि नहीं है। आपका हर एक कार्य, जो भी मनोकामना है वो माता काली पूर्ण करेगी। ठीक है, माता काली पूर्ण तरीके से आपका जितना भी अभिलाषा है, इच्छा है, पूरा करेगी माता काली। और तंत्र क्षेत्र में आपका कोई मतलब पाछा भी नहीं कर सकता। इतना आप आगे निकल जाएंगे, इतना तंत्र क्षेत्र में तेजस्वी हो जाएंगे आप। ठीक है, हर एक कार्य, मतलब जो कार्य किसी ने अभी तक किया भी नहीं होगा वो भी आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र से लेकर मतलब चमत्कार से लेकर पूरे चीज़, मतलब अगर इस साधनों को आपने कर लिया तो कोई भी इत्र योनि की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे इत्र योनि, ठीक है, मसान, भूत, प्रेत, जिन जिन्नात, यक्ष, खबीस, गंधर्व, किन्नर, जितने भी शक्ति हैं आपके अंडर हो जाएंगे। ठीक है, आपके अधीन हो जाएंगे, आपके बात मानने शुरू कर देंगे। ठीक है, आप उनको सिर्फ एक आवाज़ दे देंगे कि हे प्रेत हाजिर हो, तो हजारों के तादाद में माता काली प्रेत को हाजिर कर देगी। ठीक है, इतनी शक्तिशाली ये साधना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज कितना मतलब गुप्त और शक्तिशाली साधना देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ विधि विधान कैसे है, क्या है, मंत्र क्या है। तो वीडियो को सबसे पहले शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप ना मिस हो जाए। देखिए, तंत्र ऐसा चीज़ है कि ये दो धारी तलवार है। अगर कोई आपसे गलती हो जाती है तो आपकी जान जाना निश्चित है, तो निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो चलिए मैं जानकारी देता हूँ, और मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया से नया जानकारी लेकर आऊँ आप सभी लोगों को पहले मिल सके। और मेरे वीडियो को ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास, जो कि तंत्र क्षेत्र में भटक चुके हैं, ठीक है, उनको कोई किनारा नहीं मिल रहा है, ठीक है, बस बहते ही जा रहे हैं, ठीक है, और लूटते ही जा रहे हैं तांत्रिक लोग उनको, तो वैसे लोगों के पास ज़रूर शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ सहयोग हो सके। और मैं एक बात ये भी बता दूं कि किसी भी तांत्रिक को आप लोग पैसे ना दें। ठीक है, पैसे देना ही नहीं है किसी तांत्रिक को। जो भी मेरे से व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो किसी को पैसा देने का तंत्र के नाम पर वो कार्य छोड़ दें तो ही बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर इसमें आजकल तंत्र के नाम पर सिर्फ लूटा जा रहा है। 99.9% लोग लूट रहे हैं तंत्र के नाम पर, और होता जाता कुछ नहीं है। ठीक है, तो पैसे किसी को ना दें, यह बात विशेषकर ध्यान रखें। तो चलिए साधना बताता हूँ। साधना आपको शमशान में करनी होगी, और साधना आपकी नवरात्रि के 2 दिन पहले से ही शुरू करनी होगी। ठीक है, ताकि आपका दसवीं जो 10वां दिन होता है आपका 11वां दिन पहुँचे। ठीक है, तो 2 दिन पहले से ही आप साधना को स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको करना क्या होगा, सबसे ये तो पहले साधना जो होगा शमशान में होगा, या फिर किसी सुनसान वीरानी जगह में होगा, जंगल में होगा, चौराहे पे हो सकता है। ठीक है, किसी काली मंदिर में कर सकते हैं, किसी दुर्गा माता का मंदिर में आप इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो सामग्री इसमें क्या क्या लगेगा, तो इस साधना को आपको रात्रि 10 बजे के बाद से ही साधना को आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब सामग्री क्या क्या चाहिए वो ध्यान से नोट कर लीजिए।
हवन सामग्री धूप चाहिए आपको, जो हवन जिससे किया जाता है वो चाहिए। थोड़ा सा मतलब 5 अगरबत्ती चाहिए आपको। एक इत्र की शीशी चाहिए, ठीक है। एक मीठा पान चाहिए, ठीक है। मीठा पान एक ले बनवा लेना है आपको। आपको लौंग, बतासे 7 लौंग, 7 बतासे, 7 इलायची, 7 सुपारी आपको लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा कपूर लेने हैं। सब कुछ इतना सामग्री लेने के बाद में, ठीक है, और थोड़ा सा मदिरा जरूर ले लीजिएगा माता काली के लिए। इतना सामग्री लेकर आप जौन सा स्थान पर साधना करना चाहते हैं, मैंने बता दिया कौन सा स्थान है। शमशान हो गया, माता काली का मंदिर हो गया, चौराहा हो गया, जंगल हो गया, या फिर नदी किनारे, नदी तट पर आप इस साधना को कर सकते हो। तो उस स्थान पर, साधना स्थल पर, जब जौन सा भी साधना स्थल है वहाँ पे चले जाइए। आपका जो वस्त्र होगा, वस्त्र जैसा भी हो चलेगा, लेकिन आप अपने जो सर को क्या है काले कपड़े से ढक लीजिएगा। काले कपड़े से, या फिर सर पर एक काला कपड़ा बांध लीजिएगा, ठीक है। बांधने के बाद आपको उस स्थान पर जाना है। आसन कुशा का होगा, ठीक है। जाने के बाद, उस स्थान पर जाने के बाद पहले अपना शरीर बंदिश करिए। उसके बाद क्या करिए, आप सुरक्षा घेरा लगा लीजिए सब सामान एक जगह रखने पर, ठीक है। रख एक एक मतलब किसी निश्चित जो स्थल है आपका, वहाँ पे सब सामान रख लीजिए और सुरक्षा घेरा लगा लीजिए। उसके बाद आपको सुरक्षा घेरा के भीतर बैठते हुए, ठीक है, कुशासन पर आप बैठ जाइए। और एक अपने आगे जो अपने अगाड़ी क्या करिए, और इस साधना में आपका क्या होगा, दिशा जो होगा दक्षिण मुखी होगा, ठीक है। दक्षिण मुखी दिशा होगा। या फिर अगर आप किसी मंदिर में हैं तो उत्तर दिशा की ओर भी आपका मुख रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिशा का बंदिश नहीं है, लेकिन दक्षिण मुखी रहेगा तो बहुत ही परफेक्ट रहेगा। तो उसके बाद आपको करना क्या होगा कि अपने अगाड़ी में एक सादा कागज़ या फिर जैसा भी पन्ना हो, कागज़, ठीक है, उसको बिछा लीजिए और उसके ऊपर माता काली का भोग रख लीजिए, ठीक है। जो दीपक प्रज्वलित होगा, अगर शमशान में कर रहे हैं तो जानवर की चर्बी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, ठीक है। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो, या फिर शमशान में ही कर रहे हैं तो सरसों का दीपक आप लोग प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रज्वलित दीपक करने के बाद आपको 5 अगरबत्ती जला देने हैं और वहीं पे सामने आपको अगरबत्ती को गाड़ देना है। सुगंधित अगरबत्ती जरूर लेना आप लोग, ठीक है। बहुत ही सुगंधित होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या, ओड़हुल का फूल आपको साथ ही साथ लेकर जाने हैं। 7 ओड़हुल के फूल आपको, 7 ओड़हुल के फूल रख देने हैं। और माता काली का भोग 7 बतासे रखने हैं, और 7 बतासे के ऊपर आपको क्या करना है, एक एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रखना है, ठीक है। सब सामग्री ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, कुशा आसन पर बैठकर पहले आसन को किलन कीजिए। उसके बाद फिर से एक बार अपना शरीर बंदिश करिए। करने के बाद आप एक माला या फिर 21 बार या फिर 7 बार अपने गुरु मंत्र का जाप करें, अगर गुरु है तो। नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना, एक माला शिव माला का जाप करिए और 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का आप लोग जाप करें। और उसके बाद मंत्र जाप करने के बाद ओम श्री भैरवाय नमः को मंत्र जो है, ओम श्री भैरवाय नमः, इस मंत्र का भी, या फिर ओम श्री काल भैरवाय नमः के मंत्र का आप लोग 21 बार जाप कर ले, या फिर 51 बार, या फिर एक माला, आपको जितना इच्छा करे उतना कर सकते हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, मूल मंत्र का आपका जाप करना है। कम से कम डेली आपको 11 माला का जाप करना होगा। और मंत्र जो है, मंत्र आप सभी लोग शायद जानते होंगे मंत्र को। मंत्र आम मंत्र है, लेकिन इसका जो विधि विधान है, प्रयोग है, सब फ़र्क हो जाएगा और इसका प्रभाव भी बहुत फ़र्क है, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोर प्रचोदयात्, ठीक है। मंत्र ये है। मंत्र को एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान से लिख लीजिए। ओम कालिकायै च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोर प्रचोदयात्। इस मंत्र को कालिका गायत्री मंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मंत्र इतना ज़्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली है कि इस मंत्र को खुद मैंने आजमाया हुआ है, ठीक है। और इस मंत्र पर किसी को डाउट हो, विश्वास ना हो, और इस साधना पर किसी को विश्वास ना हो, तो एक बार मेरे तरफ से कृपया आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन ही ट्राई कर लीजिए, मैं यहाँ तक बोलता हूँ, ठीक है। एक दिन भी छोड़िए, 4 घंटे बैठ जाइए आप, 2 घंटे बैठ जाइए, आपको खुद मालूम चलेगा कि हाँ कैसे क्या है इस मंत्र में ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। तो मंत्र यही था, ठीक है। और विधि विधान आप लोग ध्यान से, अगर समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस साधना को नवरात्रि में विशेष करिए, ठीक है। माता काली एकदम प्रत्यक्ष होगी। माता काली प्रत्यक्ष होने के बाद आपको उनसे वचन ले लेने हैं, ठीक है। माता काली खुद पूछेंगी मुझे क्यों आवाहन किया, ठीक है। और डेली सब कुछ
भोग वोग लगाने के बाद आपको माता काली से प्रार्थना जरूर करना है कि हे माता, मैं इस कार्य के लिए आपका मैं एकदम पीड़ित हूँ, चारों तरफ से आपका सहयोग पाना चाहता हूँ, गांव समाज के जन कल्याण करना चाहता हूँ, ऐसे बोलकर आपको फिर मंत्र का जाप शुरू करना है। ठीक है। तो माता काली जब दर्शन देगी तो उस समय माता को पान का जो बीड़ा आप डेली लेकर जाते हैं उसको माता काली को अर्पण करना है। ठीक है। और प्रार्थना करना है और माता से वचन ले लेने हैं। ठीक है। माता जब आपको वचन दे देगी तो वहाँ से आपको घर पे चले आना है। ठीक है। तो आपको माता शमशान काली या फिर माता का महाकाली बोलिए, सिद्धि हो जाएंगी। ठीक है। और जो भी आप कार्य करवाना चाहते हैं बस माता काली से एक बार बोल दीजिए। ठीक है। उनका नाम लेते हुए आपका कार्य होगा, जैसा भी होगा, जौन सा भी हद पार करना पड़े वो हद पार करके माता काली आपका कार्य करके देगी ही देगी। ठीक है। और आप मतलब समझ के चलिए, एक तरफ से कोई भी साधना का आवश्यक ही नहीं, ना ही कोई अघोरी की, ना ही कोई अवघड़ की साधना जरूरी है, ना ही कोई भूत प्रेत, किसी साधना की जरूरी नहीं है। बस इस साधना को आप कर लीजिए एक बार। ठीक है। तो यही जानकारी था। और जो सामग्री है साधना डेली कंप्लीट होने के बाद वहीं पे छोड़ के आपको चले आना है। और जब अगले दिन आप साधना करने जाएंगे तो उस सामग्री को क्या करना है, उठाकर किसी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित कर देना है या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख देने हैं। ठीक है। तो यही आज के लिए बस जानकारी था। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी मूलक लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है। जय माता दी, जय भैरव।